मगरिब के फौरन बाद नीचे घाटी में बशीरे के तांगे का मखसूस भोंपू बजा। वो ठीक वक्त पर मुझे लेने के लिए आ गया था। मैं हवेली पहुंचा तो खान साहब ने बैरूनी ड्योड़ी के बाहर ही मेरा इस्तकबाल किया और बड़ी मोहब्बत से मुझे अंदर वाले दीवान खाने में ले गए, जहां मैंने पहली मर्तबा मम्मा पापा को बैठे देखा था। वहां पहले से बड़ी मालिकन और लारेब मौजूद थीं। गोया खान साहब ने सिर्फ जबानी तौर पर ही मुझे घर का फर्द और अपना बेटा नहीं कहा था, बल्कि आज उन्होंने यूं मुझे अपनी हवेली के जनाने में बुलवाकर और ये इज्जत देकर अमली तौर पर यह साबित भी कर दिया था। बड़ी मालिकन और लारेब ने वैसे तो पहले भी कभी मुझसे पर्दा नहीं किया था, लेकिन आज मैं एक मेहमान की हैसियत से उनके घर की खवातीन के दरमियान मौजूद था, जो इन इलाकों में बहुत बड़ी इज्जत और बड़े मान की बात समझी जाती थी। लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। ये इज्जत और ये मान भी तो इंसान को कहीं न कहीं बांध कर रख देता है, उसे बेबस कर देता है। कहते हैं सांप के जहर से ज्यादा असरदार और जहरीला नमक का जहर होता है। सांप का जहर तो फिर भी कभी न कभी अपना असर खो ही बैठता है, लेकिन किसी के खाए हुए नमक के जहर का असर ज़र्फ वालों के खून से कभी भी खत्म नहीं होता। शायद खान साहब के अंदर भी कोई ऐसा ही भरम था मेरी जात के लिए, मेरे ज़र्फ के बारे में। तभी उन्होंने आज मुझे ये मान दिया था। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं और फिर लारेब और बड़ी मालिकन खाने का इंतजाम करने के लिए उठ गईं। खान साहब की गुफ्तगू जारी रही। वो मम्मा और पापा से बहुत मुतासिर हुए थे, खास तौर पर मम्मा, जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर चलने की इजाजत दी थी, और पापा की सादगी ने तो उनका दिल ही मोह लिया था कि इतना बड़ा सनतकार होने के बावजूद उनमें दिखावा और खुद पसंदी नाम को भी नहीं था। इतने में लारेब ने आकर बताया कि खाना लग गया है और अंदर जनाने में एक आध खादिमा के अलावा और कोई लारेब और बड़ी मालिकन की मदद के लिए मौजूद नहीं था। या फिर बड़ी मालिकन ने खुसूसी तौर पर मुझे अपना समझते हुए किसी नौकर को खाने की मेज के गिर्द नहीं आने दिया और खुद अपने हाथों से मेरे लिए न सिर्फ खाना परोसा, बल्कि हर चीज जिद करके बल्कि हुक्म देकर मुझे चखाई भी। सभी कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था। आधी से ज्यादा चीजें लारेब के हाथ की बनी हुई थीं और पूरे खाने के दौरान उसे यही फिक्र खाए जा रही थी कि कोई चीज बदजायका या बुरी तो नहीं बनी। जब भी मैं कोई नया ख्वान चखता, वो तब तक मेरे चेहरे के तासुरात का जायजा लेती रहती जब तक मैं वो लुकमा निगल नहीं लेता। उसकी इस पहरेदारी पर मुझे हंसी आ गई और आखिरकार मुझे उसे कहना पड़ा, आप यकीन करें आपके हाथ की बनी हुई तमाम चीजें मयार से कहीं बढ़कर और निहायत लजीज हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह मेरे चेहरे पर हर नई डिश का जायका तलाश करती रहीं तो मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। मेरी बात सुनकर सभी हंस पड़े। खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जब भी कोई नया तजुर्बा करती है, इसका अंदाज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। भाई मैं तो उसे कह देता हूँ कि ये तो जबरदस्ती तारीफ करवाने का तरीका है। यूं ही हंसते मुस्कुराते खाना खत्म हुआ और फिर हमने बड़े कमरे में बैठकर कश्मीरी चाय भी पी ली। मैंने खान साहब से इजाजत चाही तो लारेब ने, जो बड़े कमरे में ही चाय के बर्तन समेट रही थी, बड़े एतमाद से मुझसे जाते जाते कहा, अभी रुकिए, मेरे सवाल अभी बाकी हैं। मैंने चौंक कर लारेब की जानिब देखा। क्या खान साहब और बड़ी मालिकन से उसने पहले ही इजाजत ले रखी है? खान साहब मेरी अंदरूनी कशमकश को शायद मेरे चेहरे से भांप चुके थे। वो उठते हुए बोले, लारेब तुमसे कुछ पूछना चाहती है अब्दुल्ला मियाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम इसके हर सवाल का जवाब देना चाहो। मुझे उसने बताया कि तुम्हारी रिवायती झिझक शायद तुम्हें मेरे सामने खुलकर बात करने से रोके। तुम इत्मीनान से बात करो, मैं जरा अपना हुक्का ताज़ा करवाऊं, और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। इस ताबड़तोड़ सवालों की बौछार से बचाने के लिए इसकी माँ तुम्हारी मदद के लिए यहीं मौजूद है। वो मुस्कुराते हुए चले गए और मेरे दिल से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ सा हट गया। लारेब ने खान साहब और अपनी माँ को एतमाद में लेकर मुझे एक बहुत बड़े इम्तिहान से बचा लिया था। मैं जानता था कि इस शीशे की बनी हुई लड़की का मन कांच से भी ज्यादा साफ और आईने की तरह शफाफ था, लेकिन दाग हमेशा ऐसे ही कोरे कांच पर जल्दी लगता है, और मैं खान साहब या बड़ी मालिकन के कोरे मन पर अपनी जानिब से जरा सी भी खरोंच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये बहुत मुख्तलिफ और बहुत आला इंसानों से बरतने का मामला था और मैं उन्हें उनके मयार जैसा ही बरतना चाहता था। लारेब जल्द ही चाय के बर्तन रखवा कर खादिमा के हाथ खुश्क मेवे की परातें उठाए चली आई। तब तक बड़ी मालिकन मुझसे मेरी तालीम और दीगर मशागिल के बारे में पूछती रहीं। उन्होंने अपने बारे में भी मुझे बताया कि उन्हें इंटर तक शायरी से काफी लगाव पैदा हो चुका था और अब भी वो कभी कभार अपनी ब्याज में कुछ लिख लेती हैं। लारेब ने खादिमा को परातें रख कर जाने का कहा और फिर वो भी बड़ी मालिकन के साथ ही सामने वाले सोफे पर बराजमान हो गई। बोली, हाँ तो अब सबसे पहले ये बताएं कि मैं आपको साहिर के नाम से पुकारूं या अब्दुल्ला कहकर? वैसे क्या ये नाम बदलने की रस्म अदा करना जरूरी थी? मजहब की या ऐसी किसी और राह पर चलने के लिए अपनी शनाख्त बदलना जरूरी है क्या? मेरा इम्तिहान शुरू हो चुका था। मुमतहिन ने पहला सवाल पूछकर जवाब के इंतजार में अपनी आंखें मुझ पर गाड़ दी। मैंने कहा, आप मुझे साहिर के नाम से भी पुकार सकती हैं।
नाम सिर्फ शनाख्त का जरिया ही तो होते हैं। ये अब पुकारने वाले पर मुनहसर है कि उसे किस नाम की शनाख्त पसंद है। और रही बात नाम बदलने की रस्म की, तो शायद जिस रात मैं अपने किसी और जुनून में अपना घर छोड़कर उस दरगाह पर बसेरा करने के लिए आया था, तब मेरी गुज़श्ता शनाख्त मुझ पर शदीद तारी और ज्यादा हावी थी। ऐसे में मुझे उस नए माहौल से लड़ने के लिए किसी नई शनाख्त की जरूरत थी। और ऐसे में अब्दुल्लाह नाम की इस बदली हुई पहचान ने मुझे बड़ा सहारा दिया। और शायद यही मेरा नाम बदलने वालों का मकसद भी था। वो मुतमईन सी हो गई, बोली आपने मेरी उलझन तो खत्म कर दी। और सच पूछें तो ये बहुत बड़ी उलझन थी, क्योंकि बहरहाल मुझ जैसों के लिए अपना बचपन का नाम ही बहुत बड़ी शनाख्त होती है। और अपना जन्म नाम यूं एक झटके से बदल देना भी बड़ी हिम्मत वालों का काम है। फिर आपसे दूसरा सवाल यह है कि आपने अपनी दुनियावी चाहत के लिए ये भेस बदला। फिर धीरे धीरे आपकी चाहत ने उस रास्ते को पा लिया जिस पर चलने के लिए आपके कदम दरगाह की जानिब पहली बार बढ़े थे। इस सफर में ज़हरा ने भी आपकी मोहब्बत की ताकत के सामने हथियार डाल ही दिए। आप वो तमगा भी सीने पर सजाए इस राह पर आगे बढ़ते गए। आप जिस्मों को नहीं, रूह को फतह करने के लिए इस रूहानी राह गुजर के राही बन गए। लेकिन ये सफर आखिर खत्म कहाँ होगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह घर बार छोड़कर और ज़हरा को अपना मुंतजर छोड़कर आप एक फर्ज की अदायगी के लिए निकल तो आए, लेकिन आपने अपने पीछे बहुत से फर्ज अधूरे छोड़ दिए। बड़ी मालिकन ने सरजनिश भरी नजर से लारेब की जानिब देखा, जैसे उन्हें लारेब के सवालात कुछ चुभ रहे हों। लारेब ने जल्दी से वजाहत पेश की, अगर मैं अल्फाज के चुनाव में कुछ बेएहतियाती कर रही हूं तो प्लीज आप। मैंने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। कहा नहीं, आपका पैराया और अल्फाज का चुनाव बिल्कुल दुरुस्त है। नमक को नमक और थोड़ को थोड़ ही कहा जा सकता है। कंद कह देने से उसकी तासीर में हलावत शामिल नहीं हो जाती। शायद ये वो सवालात हैं जिनका सामना मुझे उम्र भर करना है। लहजा चाहे तल्ख हो या आप जैसा शीरीं, सवालों का मुद्दा तो यही रहेगा। और मेरे पास बहरहाल अपने हर अमल का जवाब मौजूद ही होना चाहिए। वो दोनों दम बखुद सी बैठी मेरी बात मुकम्मल होने का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, आप ठीक कह रही हैं, मैंने अपनी दुनियावी चाहत के लिए ही ये भेस बदला था। और सच पूछें तो फिलहाल मैं सिर्फ भेस बदलने की हद तक ही कामयाब हो पाया हूँ। आपका ये कहना भी दुरुस्त है कि खुदा को पाने के लिए यूं भेस बदल कर अपना घर बार छोड़ने की भी कतन जरूरत नहीं। उसे तो अपनी शहरक से भी करीब कहीं आसपास तलाश करना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें हमारा ज़मीर हमेशा उस शोबे या उस रास्ते की तरफ बढ़ने पर मजबूर करता है जिस मिट्टी से उसे उठाया गया होता है? मुसव्विर को अगर आप बढ़ई लगा दें और बढ़ई को मुसव्विर का काम सौंप दें तो क्या होता है? किसी मौसीकार को ईंट गारा ढलाई करने वाला मजदूर बनवा दें और किसी मजदूर को किसी नाजुक पियानो पर ला बिठाएं तो क्या होगा? बात किसी भी राह या हुलिये के आला या अदना होने की और उसे किसी फर्ज को तर्क करके इख्तियार करने की नहीं है। बात रूह के कर्ज की है। मुझे ऐसा लगा कि मेरी रूह को इस काम के लिए जन्म दिया गया है और मुझे इसी में अपना सुकून, अपनी कामिलियत दिखाई दी और मैं इस तरफ चल पड़ा। ठीक उसी तरह जैसे अगर मुझे डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट वगैरह बनने का जुनून होता और मैं अपने वालिदैन की मुझे बिजनेसमैन बनाने की ख्वाहिश को रद्द करके ऐसा कोई शोबा इख्तियार कर लेता तो शायद दुनिया को इतना अजीब न लगता। तब शायद मुझे कुछ तरफ से दादो तहसीन भी मिलती कि मैंने अपना इतना बड़ा कारोबार छोड़कर अपने दिल की मानते हुए वो शोबा इख्तियार किया जिसमें मेरी खुशी थी। और मेरी मिसालें दी जाती कि अपने फन और शोबे के लिए कुर्बानी हो तो ऐसी हो। तो क्या मजहब या रूहानियत वो शोबा और वो फन नहीं हो सकता जिसकी राह का तालिब इल्म बनना मेरी खुशी है? बस तो मैंने अपनी खुशी से एक शोबा ही तो इख्तियार किया है। और क्या अगर मैं डॉक्टरेट या बिजनेस मैनेजमेंट के लिए मुल्क से बाहर जाता और 4-5 साल लगाकर वापस आता तो क्या तब मैं इतना अरसा इन रिश्तों और इनसे वाबस्ता फराइज से दूर न रहता? लेकिन तब शायद ये भी मेरे तमगों में मजीद एक तमगे का इजाफा साबित होता कि अपने शोबे की तकमील के फर्ज की खातिर मैंने खूनी रिश्तों से दूरी की कुर्बानी देने से भी इज्तिनाब न किया। वापसी पर मेरे गले में फूलों के हार डाले जाते और मेरी सनद को जली हुरूफ में मेरे नाम की तख्ती पर कंदा किया जाता। तो फिर सिर्फ इस राह पर चलने वालों पर फराइज से भागने का इल्जाम क्यों लगाया जाता है? सिर्फ इसलिए कि शायद इस शोबे में रुपया पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं? क्या सिर्फ जिस शोबे से इंसान को लगी बंधी तनख्वाह मिल सकती हो सिर्फ वही इंसान की कामयाबी की दलील होता है? रही बात हुलिये की, तो हर शोबे का अपना एक यूनिफॉर्म भी होता है। जिस तरह डॉक्टर सफेद कोट पहनते हैं, इंजीनियर साइट पर जाते वक्त सर पर आहनी हेलमेट पहन लेते हैं, पायलट कांधों पर फूल सजाता है, इसी तरह इस शोबे का भी अपना ही एक यूनिफॉर्म पहले से तय है। आप सोचें कि मैं 3 पीस सूट में मजार का मुजावर बना कैसा लगूंगा? बिल्कुल उतना ही मजे का खेज जितना अगर मैं किसी बिजनेस एम्पायर का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए सफेद कुर्ते पाजामे में सुबह उठकर अपने दफ्तर जा पहुंचूं। ये सादा लिबास ही मेरे शोबे का तकाजा और इस पर जचता है।
लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि सिर्फ सादा लिबास ही इंसान की रूहानियत की तकमील का बायस है। ये तो इब्तिदा से भी पहले के चंद लवाजिमात हैं। तभी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि फिलहाल मैं सिर्फ लिबास की तब्दीली तक ही पहुंच पाया हूं। अब रहा आपका आखिरी सवाल कि रूहानियत के इस सफर में ज़हरा की रूह को फतह करने का मरहला कब आएगा, तो ये फैसला तो मैंने उसी पर छोड़ दिया था। मेरी रूह तो पहले रोज ही उसकी असीर हो गई थी। ये फैसला अब ज़हरा के हाथ में है कि वो अपनी रूह को कब मेरे तसर्रुफ में देने पर खुद को आमादा करती है, और ये ज़मीनी फासले मुझे कभी भी उससे दूरी का एहसास नहीं दिला पाए। वो हर पल मेरे साथ ही तो होती है। ये तवील तन्हाइयाँ और ये जगराते मैंने उससे बातें करके ही तो गुजारे हैं। हमारा मसला कभी जिस्म की कुर्बत का था ही नहीं। मुझे यकीन है कि मेरी रूह की हुई बातें उस तक जरूर पहुंचती होंगी। मैं अपनी बात खत्म करके चुप हो गया। लारिब और बड़ी मालकन भी बहुत देर तक अपने लफ्ज जोड़ने की कोशिश करती रहीं, और फिर आखिरकार मैंने ही उन्हें सहारा दिया। कहा, मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। फिर भी आपके दिल में अगर मजीद कोई खलिश हो तो आप पूछ सकती हैं। लारिब कुछ खोई खोई सी थी, बोली, नहीं, मुझे अपनी जिंदगी में अपने किसी भी सवाल के इतने तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिले। आपने कोई तशनगी छोड़ी ही नहीं मेरे वास्ते। लेकिन कभी कभी इतनी सैराबी भी हम जैसों के लिए बायस से शादी मर्ग बन जाती है। मैं शायद इसी वजह से अपने अल्फाज खो चुकी हूँ। ऐसे में बड़ी मालिकन ने लारिब को सहारा दिया। हालांकि मुझे न जाने क्यों महसूस हुआ कि वो कुछ देर मजीद खामोश रहना चाहती थी। बोली, तुम एक मुख्तलिफ नौजवान हो अब्दुल्ला, तुम्हारी राह भी मुख्तलिफ है, लेकिन आज तुमने अपनी राह की हर सच्चाई को जिस तरह खोल कर बयान किया है, उसने तुम्हारी कदर हमारे दिलों में फजूतर कर दी है। तुम हमेशा अपने अंदर इतनी हैरतें बैक वक्त कैसे छुपाए फिरते हो? इतने में खान साहब की बरवक्त आमद ने मुझे इस मुश्किल सवाल के जवाब से बचा लिया। वो मुसिर थे कि रात बहुत ढल चुकी है, लिहाजा आज रात मैं यहीं हवेली के मेहमान खाने में क़याम कर लूं। लेकिन मैंने उन्हें असगर साहब की तबीयत की मजबूरी बताई तो बादल नखास्ता उन्हें मुझे इजाजत देनी पड़ी। बशीरा अपने तांगे समेत ड्योड़ी में ही मौजूद था, क्योंकि शायद उसे पहले ही वहां टिके रहने का हुक्म दे दिया गया था। मैं उन सब से रुखसत होकर तांगे में बैठा तो लारेब तब भी कुछ खोई खोई सी थी। मुझे अलविदा कहते वक्त भी उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जाने क्या टटोल रही थी, जैसे उसके अंदर की कोई बात अधूरी रह गई हो। तांगा पहाड़ी के पास आकर रुका तो बशीरे ने मुझे पेशकश की कि वो मेरे साथ दरगाह तक जाना चाहता है, क्योंकि सन्नाटा और अंधेरा बहुत गहरा था। बोला, अब्दुल्ला बाऊ, सुना है उस पहाड़ी के दूसरी पार जिन्नात रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैं आपके साथ ऊपर तक जाता हूँ, आखिर आप हमारे खास मेहमान हो। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। कहा, क्यों, तुम क्या जन्नात के दामाद लगते हो जो वो तुम्हें कुछ नहीं कहते? और फिर ऊपर पहुंचने के बाद तुम्हें भी तो तन्हा ही नीचे आना पड़ेगा ना, तो फिर तुम्हें छोड़ने के लिए कौन आएगा? इस तरह तो हम एक दूसरे को ही छोड़ने के लिए पहाड़ी उतरते चढ़ते रहेंगे और इसी भाग दौड़ में सुबह हो जाएगी। बशीरा भी मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। बोला, वाकई अकेले उतरते हुए तो मुझे भी डर लगेगा, चलो फिर अल्लाह बेली। बशीरे ने तांगा मोड़ा और मैं उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुराता हुआ पहाड़ी के ऊपर जाती पगडंडी पर चढ़ने लगा। रात वाकई बहुत सर्द और तारीक थी। इन पहाड़ी इलाकों में एक पहाड़ी पर अगर मूसलाधार बारिश बरस रही होती तो अगली पहाड़ी पर धूप चमक रही होती है। इसी तरह इस रात के वक्त भी दूर किसी पहाड़ पर बार बार बिजली चमक कर उसे कैमरे के फ्लैश की तरह नीली रोशनी के झमाकों से मुनव्वर कर रही थी, जो इस बात की गम्माज थी कि दूसरे पहाड़ की जानिब बारिश बरस रही है। कभी कभी हवा के दोष पर बादलों के गरजने की आवाज भी कान में पड़ जाती थी। मैं लारेब के सवालों पर गौर करता हुआ ऊपर चढ़ा जा रहा था। कुछ ही देर में सर्दी की शिद्दत और मेरे तेज हाँपने जैसे सांस की वजह से मेरे मुंह से भाप निकलने लगी, जैसे मैं हर सांस के साथ सिगरेट का बहुत सा निकला हुआ धुआं उगल रहा हूँ। जैसे जैसे दरगाह करीब आती जा रही थी वैसे वैसे कोहरा बढ़ता जा रहा था। अचानक अकब में एक आहट सी हुई। मेरे बढ़ते कदम रुक गए और मैंने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैंने फिर कदम उठाए और फिर वही आहट हुई। मैं फिर रुका और मैंने साफ महसूस किया कि कोई मेरे साथ ही रुक गया है, लेकिन कौन? क्योंकि वहां तो दूर दूर तक सिर्फ अंधेरे का राज था। मैंने फिर सर झटक कर चलना शुरू किया और इस बार मुझे अपनी धूकनी जैसी चलती सांस के साथ किसी और के सांस लेने की आवाज भी सुनाई देने लगी। दफतन बिजली का दूर कहीं एक और झमाका सा हुआ और दाएं जाने वाली चट्टान के ऊपर मुझे किसी उकड़ू बैठे हुए शख्स का हजूला सा दिखाई दिया, जिसकी सुर्ख अंगारा आंखें दूर चमकती बिजली की मुनक्किस रोशनी में पल भर को चमकी और फिर दोबारा घटा घुप अंधेरा छा गया। मेरे माथे से पसीना फूटा और पल भर में मेरी कनपटी से होता हुआ कान के पीछे से लौ तक पहुंच गया। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखा, लेकिन चट्टान खाली पड़ी थी। वो मेरा वाहिमा था या वो वही था? मैंने कुछ देर वहीं रुक कर सांस बहाल की और फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ दरगाह के अहाते तक पहुंच गया। असगर साहब के कमरे की लालटेन जल रही थी
और रोशनी मलगजे शीशों से बाहर सहन में झलक रही थी। मैंने पहले आगे बढ़ जाने का इरादा किया, लेकिन फिर ये सोचकर कि न जाने इतनी रात को वो बेदार क्यों हैं, उनके कमरे की जानिब बढ़ गया। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। उनकी आवाज उभरी, आ जाओ अब्दुल्ला मियाँ, दरवाजा खुला है। मैं अंदर दाखिल हुआ। आप अभी तक सोए नहीं? और आपको कैसे पता चला कि बाहर दरवाजे पर मैं ही हूँ? वो हल्के से मुस्कुराए, बोले यहाँ और कौन आएगा भला इस आधी रात के वक्त? वो शैतान का चेला तो इस अहाते में आ नहीं सकता, क्योंकि बकौल उसके यहाँ मदफून नेक बुजुर्ग की वजह से उसकी इस अहाते में बंदिश है। लिहाजा मैंने सोचा तुम ही हो सकते हो। कैसी रही तुम्हारी दावत? भाई ये करीम खान साहब की हवेली वाले तुम पर तो बहुत मेहरबान लगते हैं। जरा ध्यान रखना कहीं तुम्हारे लिए कोई बेड़ियां ना तैयार कर रखी हूं। मैं उनका इशारा समझकर हंस दिया, कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो जानते हैं मैं पहले ही अपना आप बंधवा कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। फिर मैंने उन्हें रास्ते में हुए माजरे और उन जलती अंगारा आंखों का सारा हाल भी सुना डाला। असगर साहब मेरी बात सुनकर बेहद मुतफक्किर हो गए। बोले ये जरूर वही होगा, लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गया है? अब्दुल्ला मियाँ, तुम्हें बहुत एहतियात की जरूरत है। वो बहुत खतरनाक मखलूक है। मैंने कुछ सोचकर कहा, लेकिन आपने अपनी पूरी दास्तान मुझे सुनाई है, उससे ये कहीं जाहिर नहीं होता कि वो खामखा किसी को नुकसान पहुंचाता हो। आपसे भी दोस्ती के लिए उसने पहले आपसे इजाजत ली है, खुद को आप पर तारी करने की कोशिश नहीं की। और फिर अगर उसे मुझे नुकसान ही पहुंचाना होता तो वो मेरे जबलपुर के सफर के दौरान ट्रेन में मेरी बेखबरी में भी मुझ पर वार करके मुझे पहुंचा सकता था। फिर उसके लिए इस कदर इंतजार क्यों? वो बोले हाँ यही बात तो समझ नहीं आ रही। बहरहाल मुझे न जाने क्यों एकदम ही बहुत फिक्र होने लगी है तुम्हारी। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं मोहतात रहूंगा, लेकिन न जाने क्यों मैं अंदर से बहुत बेचैन था। मेरे लबों पर वो सवाल आ ही गया जो मैं असगर साहब से चाहते हुए भी पूछ नहीं पा रहा था। कहा, लेकिन आपने क्या ये सोचा है कि वो आपको किस आग में झोंकने जा रहा है? किसी इंसान का कत्ल मामूली बात तो नहीं, पूरी इंसानियत का कत्ल है। क्या आप ये भयानक जुर्म कर पाएंगे? असगर साहब ने मेरी बात सुनकर लंबा सा सांस लिया। बोले ठीक कहते हो, लेकिन जब इंसान खुद हर पल मर रहा हो, अजियत से अपना आप कत्ल होता हुआ महसूस करता हो, तो फिर ऐसे में ऐसा एक कत्ल उसे बहुत आसान लगने लगता है। मैं ये आखिरी जुर्म करने के बाद जिस अजाब से निजात पालूंगा उसका अंदाजा लगाना भी मुहाल है। मुझे उस लामुतनाही अजाब के सिलसिले को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए इस आखिरी अजाब से गुजरना ही होगा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं। यही मेरे मुआहदे की आखिरी शिक और आखिरी शर्त है। मैं असगर साहब को उसी सोच में छोड़कर अपने कमरे में चला आया। रात ढलने ही वाली थी, लिहाजा मैंने सोने का इरादा तर्क कर दिया और यूं ही बिस्तर पर लेट कर करवटें लेने लगा। और फिर तभी मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि छल्लावे के इख्तियारात, उसकी हद भी मुकर्रर हो और उसे भी अपनी कुछ ख्वाहिशात सर अंजाम देने के लिए किसी इंसानी जिस्म की जरूरत पड़ती हो, तभी वो असगर साहब से ये कत्ल करवाना चाहता है। लेकिन किसका कत्ल? और फिर तभी मेरे जहन में उस जानलेवा ख्याल का दूसरा झमाका हुआ। कहीं वो मुस्तकबिल का मुजव्विजा मकतूल मैं खुद ही तो नहीं? असगर साहब को कहीं वो छल्लावा मेरे ही कत्ल का हुक्म तो नहीं देने वाला? और क्या पता हुक्म दिया भी जा चुका हो और अब सिर्फ सही वक्त पर अमल पैरा होना ही बाकी रह गया हो।